कहते ही थे लोग कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं इस माइंडसेट से बाहर निकल करके मैं कुछ अलग करना चाहती थी। एक आखिरी ट्रेनिंग बचा था जिसमें मुझे क्लियर करके मुझे मेरे विंग्स मिल जाते। मैं फेल हो गई उस एग्जाम में। तो मुझे लग रहा था कि कहीं वो सपने टूट रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तब मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा। जब मुझे विंग्स मिल रहा था ना, तो उनके लिए ये एक जवाब था मेरे तरफ से कि भाई नहीं होना इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। हमारे जगह पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि 3 बेटियां हैं। उनका माइंडसेट है कि अच्छा ठीक है, तीनों शादी कर लेंगी, अपने अपने लाइफ में सेट हो जाएंगी, उसके बाद का क्या है, कुछ नहीं। पर मैं इस माइंडसेट से बाहर निकल करके मैं कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे क्रू बनना था, तो उसके रिगार्डिंग मुझे इंटरव्यू देने थे। तो मेरे फैमिली में बहुत से लोग थे। जब उनके जहन तक ये बात गई कि चाय कॉफी सर्व करने के लिए दिल्ली जा रही है इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे फैमिली को बोला कि ऐसे अकेले लड़की को बाहर नहीं भेजते, या तो आप साथ जाओ। मैं गई दिल्ली। मैंने अपना सबसे पहला इंटरव्यू एयर इंडिया में दिया। मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए। लास्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई। तो उसके नेक्स्ट डे इंडिगो का इंटरव्यू था, पर वहाँ पे मेरा बीएमआई का इशू हुआ बिकॉज मैं अंडरवेट थी। नेक्स्ट डे मैं एयर एशिया के इंटरव्यू के लिए गई, बट उसमें मैं हाइट में रिजेक्ट हो गई। मुझे एक चीज लग रहा था कि पापा ने मुझ पे विश्वास करके मुझे दिल्ली भेजा है कि मैं इंटरव्यू दूं और मैं आगे निकलूं। तो मुझे लग रहा था कि कहीं वो सपने टूट रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं वापस बिहार आ गई। मुझे लगा कि अब तो मैं क्रू कभी बन नहीं पाऊंगी। फिर से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू करी, पर उसका एक बैक साइड भी था जो मुझे पता नहीं था। बॉयज हॉस्टल जो हमारे कॉलेज में था, कुछ लोग थे मेरे उस कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के लड़के जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया, इस लेवल पे परेशान किया कि एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि नहीं, मैं अब पढ़ाई नहीं कर सकती इस कॉलेज में। मैं पुलिस तक जाने के लिए तैयार थी बिकॉज वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। कॉलेज में मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज उनके अंदर उन लोगों का डर था। सबसे परेशान होकर के मैं कॉलेज ड्रॉप करने वाली थी, पर तभी मेरे कॉलेज में एक फ्री कैबिन क्रू ट्रेनिंग कोर्स के लिए कुछ लोग आए। सबसे पहले तो इस बात की खुशी हुई कि शायद अब मुझे कॉलेज में जो रोज रोज परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मैं उससे बच जाऊंगी। और बचपन से एक सपना भी था एविएशन ज्वाइन करने का, जो मुझे लगा शायद अब पूरा हो जाएगा। मैंने तुरंत ज्वाइन किया और मुझे मौका मिला कि अकासा एयर का इंटरव्यू दे सकूं। इस चीज को लेकर के भी लोगों में, मतलब मेरे फैमिली मेंबर में थोड़ा सा था कन्फ्लिक्ट कि 3 बार तो देकर के बैठी है, अभी तक तो हुआ नहीं, अब चौथी बार देखते हैं होता है कि नहीं। सो बेसिकली वो इंतजार कर रहे थे कि होता है नहीं होता है, हम एंजॉय करते हैं। मैं गई गुवाहाटी में, 3 इंटरव्यू में ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हूँ, तो वो एक जो नर्वसनेस था वो मेरे अंदर था कि मैं अब इस बार कैसे कंप्लीट करूँ या फिर कैसे मैं इस इंटरव्यू को पास करूँ। मैंने अपना पहला राउंड दिया, आई गॉट सेलेक्टेड। एक मोटिवेशन मिला कि ठीक है। मेरा सेकंड राउंड बीएमआई का था। मैंने जैसे अपना बीएमआई राउंड कंप्लीट किया, मुझे एक कॉल आता है, सबसे प्यारी दोस्त थी, उसकी डेथ हो गई है। आई स्टार्टेड क्राइंग कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए वो मोमेंट ही ऐसा था कि मैं ब्लैकआउट हो चुकी थी बिल्कुल। वो सब कुछ खत्म होने के बाद मैं वापस जब बिहार आई, मुझे मेल आता है कि आपको आखिरी इंटरव्यू राउंड के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा एंड आई नीड 10,000 अप्रॉक्सीमेटली फॉर द टिकट, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे उस समय। मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिए। लाइक डेस्टिनी ना आपके साथ खेलती है, वो हुआ मेरे साथ। तो फिर मैंने 14 को जब मैं दिल्ली गई, दिल्ली में मैंने इंटरव्यू दिया। हम 3 लड़कियां थी, तीनों बिहार से थे। तो उन दोनों का सिलेक्शन हो गया। उन्हें नेक्स्ट डे 15 को उन्हें सब कुछ आ चुका था, सारा मेल एंड ऑल सब कुछ उन्हें मिल गया दैट यू गाइज आर सिलेक्टेड। मुझे कुछ भी नहीं आया। वो चीज जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, पर किसी ने मुझसे छीन लिया। मुझे ऐसा फील हुआ अब तो मैं अपना सपना दोबारा देखना बंद कर दूंगी। मैं नहीं देखूंगी अब कोई भी सपना, क्योंकि इसमें सपने के साथ जो पैसे खर्च होते हैं ना, वो पैसे मेरे नहीं है, मैंने लोगों से मांग के मैं गई। तो मैं थोड़े टाइम के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी। फिर मैं एक हफ्ते बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रही, मैं बहुत रोई।
रैंडमली मैं एक इवनिंग अपने छत पे वॉक कर रही थी और मुझे कॉल आता है मेरे एचआर का, स्वाति यू आर सेलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू इन आकाशा एयरलाइन। आई वाज लाइक व्हाट, स्टिल आई हैव गूज़बम्प्स। और उस टाइम ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, बिकॉज वो मोमेंट मेरे लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि एक था कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने जो चीज़ें स्ट्रगल जो देखा है, मैंने अपने फादर का जो स्ट्रगल देखा है, मुझे वो 1 मिनट में लगा कि मैं सक्सेसफुल हो गई, मैंने कर लिया। मैं अब जिन जिन लोगों ने मुझ पे क्वेश्चन राइज किए थे ना, मैं अब उन्हें आंसर दे सकती हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपने फादर के पास गई, लाइक माई फादर स्टार्टेड क्राइंग, इवन आई स्टार्टेड क्राइंग, माई मदर ऑल्सो। बहुत इमोशनल हुए कि चलो कम से कम एक बेटी तो कर ली ना, एक बेटी निकल गई। सब बोलते थे फैमिली में कि बेटा नहीं है, तो एक तो निकल गई ना, एक ने बहुत अच्छा कर लिया। बात आई अब मेडिकल कराने की। मेडिकल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ चाहिए थे। उस टाइम भी मेरे पास पैसे नहीं थे 25,000। पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने हेल्प करी हमारी। मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरा 3 जून को लाइक मुझे ज्वाइन करना था, दिल्ली आना था। फिर बात आई कि मुझे टिकट के लिए पैसे चाहिए। मेरे फैमिली मेम्बर्स में से इस बार मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी हेल्प करी, उन्होंने मेरे टिकट बुक करे। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी सिस्टर्स, मेरे फैमिली में कुछ लोग जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ताना भी मारा कि अभी कोई देखेगा नहीं कि रात में कितने बजे आ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लड़कों के साथ घूम रही है, कहाँ जा रही है, बहुत सारी चीज़ें। वो फेज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। मैंने अपना ऑलमोस्ट सर्विस कंप्लीट कर लिया, अपना फर्स्ट एड कंप्लीट कर लिया, एफसेक कंप्लीट कर लिया, जितनी भी ट्रेनिंग्स थी मैंने सब कंप्लीट कर लिया। बट एक आखिरी ट्रेनिंग बचा था जिसमें मुझे क्लियर करके मुझे मेरे विंग्स मिल जाते क्रू के, पर वैसा हुआ नहीं मेरे साथ। मैं फेल हो गई उस एग्जाम में। तो वो मोमेंट भी मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ था ना, मुझे लगा कि अगेन मैं सब कुछ जीत गई और फिर मैं नीचे आ गई। मैंने अपने मम्मा को कॉल किया और मैं बहुत रोई। मैं उनको बोल रही थी कि सॉरी मम्मी, मेरे से नहीं हो पाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे से अब आगे हो पाएगा। उस टाइम जो मेरा फेज़ था ना, जब मैं रोना स्टार्ट करती थी तो मैं कंटिन्यूअसली रोती रहती, बिकॉज़ मेरे लिए अगेन फेल्यूर इज़ लाइक आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। मैंने कैसे भी करके उस फेज़ से बाहर आई। मैंने वापस से वो एग्ज़ाम दिया, मैं क्लियर करी वो एग्ज़ाम को और आई गॉट माय विंग्स। आज तक मेरे फैमिली में से किसी ने फ्लाइट पे कभी कोई बैठे नहीं थे। तो जब मेरे फादर पहली बार जब एयरक्राफ्ट में बैठ रहे थे, तो उन्होंने ना मुझे ऐसे मिनट्स के फ़ोटो भेजे। एक चीज़, वो जो इमोशन है ना, शायद वो मैं फ़ील कर पा रही थी कि उनको कैसा लग रहा है वहाँ पे। कहाँ एक स्ट्रगल का लाइफ और कहाँ मैं, मेरे वजह से अगर वो आज एक बार एरोप्लेन में भी बैठ रहे हैं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब वो मुझे मिले तो मैं ऐसे एयरपोर्ट पे दौड़ के मैंने सबसे पहले उनको हग किया और पैर छुए उनके, बिकॉज़ उनके आशीर्वाद की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची थी। जब मुझे विंग्स मिल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि तुमने सोचा नहीं, तुमने कर लिया है, और ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे फादर मेरे आंखों के सामने बैठे थे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब वो विंग्स लगा तो ऐसा लग रहा था कि आज मेरे लाइफ का बेस्ट डे है। इससे बेहतरीन दिन मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में अपने। तब मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा। मेरे खुद के भी आंसू कंट्रोल नहीं हो रहा था, पर पापा मेरे से चेहरा छिपा करके रो रहे थे और उनकी आंखों में आंसू देख करके मुझे लगा कि ऐसे नहीं रोता आदमी, इतना आसान नहीं है। को ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने मेहनत किया है ना हमारे पे, एटलीस्ट वो उनको वो फल मिल रहा है जो उन्होंने मेहनत किया है। अब बारी थी मेरी पहले फ्लाइट की। पहली बार मैं जब एयरक्राफ्ट में गई, एज अ पैसेंजर नहीं, एज अ कैबिन क्रू में फ्लाई कर रही थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कहते ही थे लोग कि भाई नहीं है तो कैसे होगा सब कुछ,
तो उनके लिए ये एक जवाब था मेरे तरफ से कि भाई नहीं होना इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। कर लेने के बाद उस दिन से लेकर के आज तक मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ और मैं लाइफ टाइम में उनको सपोर्ट करूँगी, बिकॉज़ जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उनको कभी रिटर्न नहीं कर सकती। अपने फैमिली को वो हर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें देना चाहती हूँ, वो बेहतरीन से बेहतरीन जगहों पे उनको घुमाना चाहती हूँ, जहाँ वो अपने स्ट्रगल के टाइम पे कभी जा नहीं पाएँ, हमारी वजह से, हमारे लिए। तो अब ये वक़्त आया है मेरे लिए कि मैं उनको सपोर्ट भी करूँ और उनको वो सब कुछ एक्सपीरियंस कराऊँ जो उन्होंने कभी किया नहीं।